एसबीआई के Q3 रिजल्ट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ है चेयरमैन दिनेश खारा जी। सर जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, Q3 रिजल्ट्स कैसे रहे और खासकर हम एक एक्सेप्शन देख रहे हैं 7,100 करोड़ की, अगर उसके बारे में आप कुछ लाइट शेड कर सकते हो। श्योरली। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट में 20% का इंक्रीज़ है, लेकिन इस क्वार्टर का अगर प्रॉफिट हम अकेला देखेंगे तो वो 9,164 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि जो है पिछले क्वार्टर से अदरवाइज कम दिखाई देता है। लेकिन इसमें ये बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उसमें हमारा 7,100 करोड़ का हमने एक वन टाइम प्रोविज़न किया है, जिसकी रिक्वायरमेंट है आई है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ एम्प्लॉइज़ को पेंशन 40% के उसमें प्रोपोर्शन में मिलता था और कुछ एम्प्लॉइज़ को 50% के प्रोपोर्शन में मिलता था। और इस बारे में एक कोर्ट केस जो कि 2002 से चल रहा था, उसमें एक विजिबिलिटी है उस डिसीज़न की, जिसमें कि ये पेंशन सब लोगों को 50% से मिलना चाहिए। और इस कारण से हमारे एक्चुरियल ने एडवाइस किया कि हमें 5,400 करोड़ का पेंशन फंड के लिए और प्रोविज़न करने की आवश्यकता है, जो कि हमने इस क्वार्टर में कर दिया है। साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स को जो डियरनेस रिलीफ था वो जो है एक स्लैब सिस्टम में मिलता था, उसमें भी एक एनोमली थी जिसको कि ऑलरेडी एड्रेस कर दिया गया है। और ये पेंशनर्स 2002 से पहले के पेंशनर्स थे और इनके लिए 1,700 करोड़ रुपए की और अधिक प्रोविज़न करने की आवश्यकता थी, वो भी हमने प्रोविज़न कर दिया गया है। ये प्रोविज़न तो हमने पेंशनर्स के लिए किया। और साथ ही साथ हम लोगों का जो एक वेज एग्रीमेंट जो कि जो है पेंडिंग है, उस विषय में हम लोग जो है नवंबर 2022 से 10% के हिसाब से प्रोविज़न कर रहे थे। बाद में हमने इस प्रोविज़न को 14% किया, लेकिन हाल ही में इस विषय में एक MOU साइन किया गया है, जिसके तहत ये इंक्रीज 17% होगा। तो इस कारण से नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 23 तक का जो डिफरेंस था प्रोविज़न में, जो कि तकरीबन 6,100 करोड़ के करीब था, वो भी प्रोविज़न हमने इस क्वार्टर में कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में तकरीबन 13,000 करोड़ से अधिक का प्रोविज़न किया गया है, जो कि इन मैनी रिस्पेक्ट्स मतलब नॉन रेपिटेटिव प्रोविज़न है। अगले क्वार्टर में इन सब के इतने प्रोविज़न के कंपैरिजन में 5,400 करोड़ के प्रोविज़न की और आवश्यकता है, जिससे इसका मतलब यह है कि तकरीबन 8,000 करोड़ के तक का हमने अधिक प्रोविज़न करने की आवश्यकता नहीं होगी अगले क्वार्टर में। और उस टू दैट एक्सटेंट अगले क्वार्टर प्रॉफिट का 8,000 करोड़ से जरूर बेहतर होगा। सर, आपने वन टाइम प्रोविजनिंग की बात की, तो निम जो कि हमें इस बार नेगेटिव दिख रहा है, आगे जाकर उसको लेकर आपका क्या आउटलुक होगा? और हम स्लिपेजेस में भी थोड़ी परसेंटेज ज़्यादा देख रहे हैं, 17 BPS ऑलमोस्ट अप है। उसका कारण यह है कि नॉर्मली नवंबर दिसंबर में हमारे एग्रीकल्चर बुक में रिन्यूअल्स ड्यू होते हैं, तो इस कारण से जो है नवंबर दिसंबर में इन्वेरियबली ऐसी एक टेंडेंसी देखने को पाई जाती है। लेकिन हमारी पूरी एफर्ट्स हैं कि ये जो स्लिपेजेस हैं दे शुड रिमेन इन लाइन विद जो हम लोगों ने इन द पास्ट जो हमने स्लिपेजेस देखे हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस वजह से तकरीबन 900 करोड़ की स्लिपेजेस ऑलरेडी रोल बैक कर दी गई हैं, और इनमें एक अकाउंट SME में एक ऐसा अकाउंट है जिसको कि रीस्ट्रक्चर करना होगा, और वो रीस्ट्रक्चरिंग के बाद वो स्लिपेज वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो मोर और लेस मेरा ये मानना है कि स्लिपेजेस इन लाइन विद द ट्रेंड विच वी हैव सीन इन द पास्ट, उसी तरह की स्लिपेजेस आगे भी दिखाई देने को मिलेंगे। और सर, निम को लेकर आपका क्या आउटलुक रहेगा? निम मेरा हम लोग अगर बैंक एज ए होल को देखते हैं तो हमारा निम 3.22 है। आशा करते हैं कि इसमें 2 बेसिस पॉइंट से अधिक का और गिरावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि निम कम होने का कारण प्राइमरीली जो हमने डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट और वो टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट हमने इंक्रीज़ किया था नवंबर दिसंबर की तरफ, वो एक कारण है। अक्टूबर नवंबर की तरफ तो वो एक कारण है, जो कि 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ था। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे जो निम की गिरावट को हमने जिस तरह से अरेस्ट किया है, तो उससे बड़ा क्लियर है कि इंक्रीजिंगली हम लोग इसका इम्पैक्ट और भी कम करते जाएंगे। और सर, हम अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर वैसे देख रहे हैं कि रिस्क वेटेज RBI की बढ़ने के बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे आपके बैंक की उस पर कोई असर पड़ा है, और आपका कोई फंड्स रेज करने का कोई प्लान है इन द नियर फ्यूचर? देखिए, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर जो इम्पैक्ट आया है रिस्क वेट इंक्रीज करने का, वो है 49 बेसिस पॉइंट CET1 में इम्पैक्ट है और 70 बेसिस पॉइंट पूरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में इम्पैक्ट है।
लेकिन अगर हम देखें, अगर हमारा जो प्रॉफिट अभी तक खो चुका है और इसको अगर प्लॉबैक हम रेकन करते हैं, तो हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होगा वो 14.38 और CET1 10.28 की तरफ हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा ROE जो है वो तकरीबन 19-20% के करीब है और हमारी लोन ग्रोथ 14% की है। तो इंक्रीमेंटल ROE जो है वो हमारे को जो प्लॉबैक करने में बहुत मदद करता है और उतने प्लॉबैक से हमें फ़िलहाल नहीं लगता कि हमें कैपिटल रेस करने की आवश्यकता होगी, लेकिन हम लोग इस पोजीशन को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहते हैं और अगर जब कभी आवश्यकता दिखाई देगी तो हम कैपिटल रेस के विषय में भी सोच सकते हैं। और सर हम देख रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ जो है SME में है, एग्री में है, लेकिन बहुत से NBFCs का कंसर्न है कि रूरल में उन्हें स्ट्रेस दिख रहा है। आपका क्या इस पे व्यू होगा और आप कौन कौन से सेक्टर्स में स्ट्रेस देख रहे हैं? हम लोग ऐसा तो हम लोग बड़े माइंडफुल हैं अबाउट द क्रेडिट क्वालिटी जो हम लोग अंडरराइट करते हैं और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो भी स्ट्रेस है उसको हम अवॉइड करें या जो हम मिटिगेट और मैनेज कर सकते हैं उसी तरह का हम अंडरराइटिंग करें। हमारे यहाँ ऐसा कोई हमें स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है और आपने देखा होगा कि हमारे NPA रेशियोज़ भी SME में अभी जो है ग्रॉस NPA जो है 4.1% की तरफ बढ़ गया है और ओवरऑल हमारा जो NPA नेट NPA है उसमें भी रिडक्शन है, ग्रॉस NPA में भी रिडक्शन है और एग्रीकल्चर में भी जो है हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम 10% से कम के NPA पर आ जाएंगे। हमें इस क्वार्टर में ही उम्मीद थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ अकाउंट्स के रिन्यूअल के डिले होने के कारण वो नहीं देखने को मिला है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम एग्रीकल्चर का NPA भी जो है 10% से कम लाकर जो 8% की तरफ ले आएँ। और सर आपको लग रहा है कि अब इन्फ्लेशन क्योंकि कंट्रोल में है तो हम रेट कट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं RBI से, और अगर येस तो डू यू थिंक सो इट शुड बी बिफोर फेड और फिर फेड का फॉलो अप होगा? देखिए ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेड से काफ़ी हद तक डीकपल हो चुका है, तो जहाँ तक रेट कट का पॉलिसी रेट्स का सवाल है वो इन्फ्लेशनरी कंडीशन, देश की इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को देखते हुए लिया जाता है। हमारा इन्फ्लेशन अभी 5% से लिटिल मोर देन 5% है और उम्मीद करते हैं कि तकरीबन थर्ड क्वार्टर ऑफ द कमिंग फाइनेंशियल ईयर वो हम लोगों को कुछ रेट कट की उम्मीद है। और सर एक आखिरी सवाल ये भी कि अभी हाल ही में पेटीएम की एनालिस्ट कॉल में कहा गया कि वी गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द बिग बैंक्स, सो डू यू हैव एनी सच रिलेशनशिप विद पेटीएम? आप क्या कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ स्टेक प्लान कर रहे हैं, सपोर्ट करने का कुछ प्लान कर रहे हैं, और एल्स डू यू सी पेटीएम एज एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि बहुत से मर्चेंट्स हैं अभी? हमारा ऐसा कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मर्चेंट कम्युनिटी को किसी भी तरह की असुविधा ना हो तो उसके लिए हमारे पास SBI पेमेंट के नाम से एक कंपनी है जो कि पास मशीन और QR कोड वगैरह देती है और उनके लिए हम करंट अकाउंट वगैरह सब ओपन कर सकते हैं और हमारा नेटवर्क भी काफ़ी वास्ट है एंड हम चाहेंगे कि जो मर्चेंट्स हैं उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और हम उनको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएँ। तो ये बैंक के लिए एक तरह से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी है। हम चाहेंगे कि जो कस्टमर्स को जो भी सर्विसेज चाहिए वो हमेशा मिलती रहे।